शरीयत में है कि दो आपको नेकी मिलेगी, मगर तरीक़त के अंदर यह है कि नेकी का ख्याल भी अगर गुजर गया तो आप मकसद से दूर हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सखा रिया से पाक होता है, सखा रिया से पाक होता है। सखा में रिया को दखल नहीं, इसलिए कि वो ऐसी नफ्स से पैदा हुई है जो पाक है, यानी पाक नफ्स से पैदा हुई है और जिसकी खसलत बुलंदी है। क्या है? जिसकी खसलत में बुलंदी उरूज है। इसीलिए सखा के अंदर रिया का दखल कम से कम है, मगर सखा होना चाहिए। ऐसे बुलंद हिम्मत इंसान के सखा के बदले, ऐसे बुलंद हिम्मत इंसान के सखा के बदले दुनिया व आखरत में इसका बदला व मुआवजा के ख्वाह नहीं होते, क्योंकि इसके बदले हमें दुनिया या आखरत में कुछ मिलेगा, इस ख्याल से बुख्ल का एहसास होता है। यानी मैं ये करूँगा तो इसके बदले में मुझे ये मिलेगा, तो एक तरह की ये तिजारत हम कर रहे हैं, इससे बुख्ल का अंदाज़ा होता है, यानी इसके अंदर बुख्ल का एहसास हो रहा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की राह में जो कुछ दिया, खैरात किया, सखावत की और दिल में नेकी या बदले की कुछ नेकी मिलेगी या इसके बदले में दुनिया में हमें कुछ नेमतें मिल जाएंगी, ये ख्याल भी ना गुजरने पाए, वरना मकसद फौत हो जाएगा। यानी कि आपने एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को खबर ना हो, इसका क्या मतलब है? बात यहीं तक नहीं है कि एक हाथ से दूसरे हाथ को खबर ना पहुँचे। बात असल ये है कि आपने किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की, तो आपके दिल में अगर नेकी का ख्याल भी गुजर गया, क्या गुजर गया? नेकी का ख्याल भी गुजरा कि मैंने इसको देकर नेकी का काम किया है, अज्र का काम किया है, भलाई का काम किया है, उस पर एहसान का काम किया है, तो आप अपने मकसद से दूर हो गए। यानी अब इसमें आप जो दे रहे हैं किसी को, है ना, सखावत कर रहे हैं, तो आपके इसका मकसद ये हो गया कि आपको अज्र मिले, नेकी मिले, उसका बदला दुनिया में मिले, या कम से कम वो शुक्रिया तो ज़रूर बोल ही दे। ये ख्याल अगर आपके दिल में गुजर गया तो ये नेकी आपकी हसल में फौत हो गई। अगर आपके दिल में यह होता, आपने दिया कि हम अल्लाह के लिए दे रहे हैं, तो ज़रूरत तो आपकी हुई ना कि ज़रूरतमंद वो हुआ। ज़रूरत असल में हमारी रही कि हम ऐसे के तलाश में थे कि कोई मिले जिसको हम अल्लाह के लिए दें, और कोई अगर मिल गया खुशनसीबी से तो हमने दे दिया, ज़रूरत तो हमारी पूरी हुई कि उसकी ज़रूरत पूरी हुई। यही समझने का असल खेल है। हम किसको देते अगर हैं तो ये समझते हैं कि वो ज़रूरतमंद था, हमने दे दिया। असल में ज़रूरतमंद हम थे, हम किसी भूखे के तलाश में थे, कोई भूखा आ गया, उसका एहसान है कि हमने उसको दे दिया और उसने ले लिया। तो आपका मकसद था देना, आपने दे दिया, तो ये नेकी कहाँ से दाखिल बीच में हो गई? इसमें अल्लाह की रिज़ा, अल्लाह के लिए अगर आप देते तो नेकी का ख्याल भी हमारे दिल में नहीं गुजर पाता। शरीयत में है कि दो आपको नेकी मिलेगी, मगर तरीक़त के अंदर यह है कि नेकी का ख्याल भी अगर गुजर गया तो आप मकसद से दूर हो गए। भूखा देखा, खाना खिला दिया, बस इतना समझो कि ये आपकी ज़रूरत को, ये आपकी ज़रूरत थी, उसने खाकर आप पर एहसान किया, कुछ नेकी हमसे हुई। ये ख्याल भी बुख्ल की बुनियाद है। और मुआवजा तलबी, जो कुछ करें नेकी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए करें। जो कुछ भी सदका खैरात करें, ये ख्याल मत करें, दिल में ख्याल भी ना गुजरने पावे कि इससे हमें नेकी मिलेगी, बल्कि ये ख्याल करें कि हमने अल्लाह के लिए किया, बात हमारी वहीं पूरी होगी। याद रखें, सखा खालिस महज है और अहले सखा के लिए मखसूस है और अहले अनवार के लिए जायज़। अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद उन्हीं के तरफ है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, हकीकत में हम तुम्हें खुदा के वास्ते खाना खिलाते हैं, इसलिए कि हम तुमसे बदला और शुक्रिया के तलबगार नहीं होते। यानी ये उन लोगों का खासा है जो मुकर्रबीन बारगाह हैं कि हम अल्लाह के लिए, हम तुम्हें खुदा के वास्ते खाना खिलाते हैं, नेकी के वास्ते नहीं। हम तुम्हें खुदा के वास्ते कपड़ा पहनाते हैं, नेकी के वास्ते नहीं।
برابر ہے. ہم تمہیں اللہ کے واسطے تمہاری ضرورت پوری کرتے ہیں, نیکی کے واسطے نہیں, اس لیے کہ ہم تم سے بدلہ اور شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں. اب آپ شکریہ ہم کو نہ بولو, لیکن آج کا جو ہماری سوچ ہے, آج جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جمعے کے اندر مسجد میں 50 روپیہ دے دیا تو اس کے دل میں یہ ضرور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ امام صاحب ممبر پہ ہی اعلان کریں کہ فلاں صاحب نے اتنا روپیہ دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کی نیکیوں کو, آپ کو آپ کے مقصد سے بالکل دور کر دے گا. اگر آپ اللہ کے لیے دیتے تو آپ کے دل میں یہ خیال بالکل نہیں آتا. اس آیت میں کسی معاوضہ کے خیال سے کھانا کھلانے کی تردید کی گئی ہے, لہذا جو کام محض خدا کے لیے کیا جائے اس میں بدلے کی خواہش ہرگز نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ مذکورہ بالا آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس صورت میں طبیعت اپنی پاکی اور طہارت کی وجہ سے مراد حق کی طرف خود بخود کھینچتی ہے اور اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتی, اس کا کوئی بدلہ نہیں طلب کرتی. یہی کامل سخا ہے جو پاک فطرت لوگوں کو, پاک صفت لوگوں کو, پاک فطرت لوگوں کا حصہ اور خاصہ اور ان کا شیوا ہے. یعنی جو کچھ بھی زندگی میں کیا جائے, نیکی کیے, نیکی تو آپ اس کو سمجھ کو کرو ہی مت, ہے نا, اللہ کے لیے کرو. کیا کرو؟ جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے دیا, ایک ضرورت مند آیا, ہمارے ذریعے اس کی ضرورت پوری ہو گئی. چونکہ ایک راز ہم آپ کو بتاتے ہیں, جب آپ سخاوت کرو گے, آپ کی خوراک 2 روٹی ہے, آپ آدھی اللہ کے راہ میں دے دو, اللہ کے لیے دے دو. کیا دے دو؟ اللہ کے لیے دے دو. یہ اصل کامل سخا یہ ہے. کیا ہے؟ آپ اپنی ضرورت کی چیز ان کو دے دو, پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کی ضرورتیں تمہارے ذریعے پوری کروائے گا. بات سمجھ آئی؟ کسی کے رزق کا تم ذریعہ بنو گے تو پھر تقسیم والے بنو گے. راز اس واقعہ بتانے میں یہ ہے کہ کسی کا رزق اپنے ہاتھوں سے کیسے تقسیم کرو گے؟ جب اپنے رزق کو اس کے حوالے کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بھی تمہارے ہاتھوں میں دے گا, پھر تم تقسیم کرو گے. فقراء کا یہ راز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو فقراء کی صفتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اوصاف سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.